अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी दिनों के बाद हमारा एक और नया लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है। अच्छा, ये लेक्चर किसके ऊपर होने वाला है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोमेनकल्चर्स है, यानी हम आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, नोमेनकल्चर करने जा रहे हैं, यानी किसकी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। लेक्चर 1 है आज के लिए, और ये 1 पेज के सामने आपके सामने कुछ सवालात लिखे हुए हैं। अब ये क्यों कराने का मकसद क्या है? कहना डायरेक्ट इस पे जम मारा है मैंने, क्योंकि अक्सर बच्चे एमसीक्यूज में जब आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे ये हार जाते हैं। यानी आप ये खेलें कि जहाँ आपकी गेनिंग पॉइंट होती है, जहाँ पे आपको मार्क्स फुल मिलने के चांस होते हैं, उनमें बच्चे फिर 0 ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रेड्स में और मार्क्स में बहुत इफेक्ट आता है। क्योंकि देखें, एमसीक्यूज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, पूरे पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर नोमेनकल्चर के अक्सर सवालात आ जाते हैं, जिसमें कंपाउंड्स के नेम पूछे जा रहे होते हैं, और अक्सर ज़्यादातर यही सवालात आ जाते हैं। और उसमें ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता। और कभी वो बोलते हैं कि उसका फार्मूला बता दिया जाए, या फिर नेमिंग हो रही होती है, एमसीक्यूज टाइप होते हैं। तो और इसकी असल मेन वजह यही कि उनकी बेसिक्स टू एडवांस जो है वो पक्की नहीं हुई होती, या अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो इतना मतलब सिर्फ एक ही चीज को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर चैप्टर 1, 2, 3 और ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक वाले हैं, इनऑर्गेनिक तो 2 हैं, इनमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बच्चे नाम याद नहीं कर रहे थे, या उनको देख नहीं होता कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कल्चर का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। अब बच्चे उसको पता नहीं किस तरीके से लेके चल रहे होते हैं कि डायरेक्ट एडवांस लेवल वाले सही कर देते हैं, जो बेसिक्स होते हैं वो सही नहीं करते, या उनकी बेसिक कमजोर होती है, या फिर उस पर वो रट्टा लगा रहे होते हैं। वो मेरी समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी जो नॉमेनकल्चर होती है एडवांस वाली वो कर लेते हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स आपके सामने दिख रहे हैं ये उनसे नहीं हो पाते। तो हमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनकल्चर कैसे होगी, हम कैसे निकालने वाले हैं, तो उसके लिए आपने हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो लेक्चर्स हैं उनको देखना है। अच्छे से 2 चैप्टर्स मुश्तमिल है, वो इन शॉर्ट लेक्चर्स है, उसमें मौजूद है, बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं, उनको आपने देखना है। उसमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ बताई हुई। जब आप उसकी बेसिक्स से और एडवांस आपकी पक्की हो जाएगी, तो आप आज के इस लेक्चर को सॉल्व कर पाएंगे और पता पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। पहला सवाल ही आपके सामने आ रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। तो पहला सवाल ही आपके सामने आ रहा है सोडियम सल्फेट। यानी कैसे सोडियम सल्फेट है ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, इतना भी वो नहीं चलूंगा स्पीड में। तो ये सोडियम सल्फेट किस तरीके से है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल वे में। सोडियम Na2 तो आपको मालूम है, सोडियम है, बिल्कुल बेसिक है। सल्फेट एक होता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक होता है सल्फराइड होता है, और एक होता है सल्फेट। यानी अगर आपका 2 आ रहा है, अब ये नेमिंग कैसे हुई सर? NO2 तो समझ में आ गई, सोडियम है। सल्फेट कैसे बना? सल्फर डाइऑक्साइड कब होगा, सल्फर राइड कब होगा, और सल्फर सल्फेट कब होगा? यानी तो अगर आपको यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये डाइऑक्साइड बन जाता है, अगर यहाँ 3 होता है ट्राइड बन जाता है, और अगर जो है 4 है तो 8 बन जाता है। तो ये प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, डाई ऑक्साइड, फिर ट्राइड, और फिर जो है आपके पास इसी तरीके से चलती जाती है। और सल्फेट बन गया, यानी 4 का 8 से प्रोनाउंस हो रहा होता है। तो वेरी सिंपल वे में अगर हम यहाँ पे सोडियम लिखें, बल्कि एक काम करता हूँ मैं कि इसके अंदर टाइप ही कर देता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ, इसे हम बड़ा करते हैं और और इसका हम साइज कर देते हैं छोटा, यानी तकरीबन 11 सही है। और यहाँ लिख रहा हूँ सोडियम सल्फेट, SULPHAT, 8 आ गया होगा। इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बताना है। अब यहाँ पे वेरी सिंपल कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बनने वाला है आपके सामने। मैंने अभी आपसे बात की कि डिपेंड करता है कि सवाल किस तरीके का आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम O के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमने 8 लगाया। अब आपको लगेगा कि नाइट्रेट में भी जो है 4 आ रहा होगा, तभी जो है हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे अब अलग है, अब प्रोनाउंसिएशन यहाँ की अलग होने वाली है। अब कैसे होगी मेरे भाई? कैल्शियम तो आपको मालूम है Ca है, लेकिन नाइट्रेट के अंदर 3 आते हैं। अब अगर यहाँ पे वहां पे
सल्फेट हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि वहां पे SO4O भी आ रहा था, जब जाके वो 4 बन रहा था। तो यानी वहां पे दो वर्ड की क्या थी, कॉम्बिनेशन थी, यानी सल्फर और ऑक्सीजन की, देन जाके वो सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड और ये बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम है और नाइट्रेट है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक जो है रिएक्ट नहीं हुआ हुआ। एक कंपाउंड है जिसके अंदर कैल्शियम भी आ रहा है, उस कंपाउंड का नाइट्रेट भी आ रहा है। नाइट्रेट जो है पूरा एक अलग है, नाइट्रेट के अंदर अब क्या क्या हो सकता है, एक होता है नाइट्रोजन जो आपने सुना होगा, यानी आपके पास N2, एक होता है नाइट्राइड N3, और एक होता है नाइट्रेट यानी आप यूं कह लें कि 4। इस तरीके से हम चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसका नाम क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम पहले इसको किस तरह से लेके देखेंगे। एक होगा अगर आपका सिंगल है नाइट यानी नाइट्रोजन, तो क्या होगा, वो सिंगल होगा यानी 1। लेकिन अगर 2 है तो ये नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा, बोला होगा कि ना नाइट्रेट सल्फेट था, सल्फेट इसलिए हुआ क्योंकि SO4 था, तभी हमने सल्फेट लिखा, 4 आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी नाइट्रेट में 4 आएगा। नहीं, यहाँ पे बच्चों आएगा आपके पास नाइट्रोजन पे 1, नाइट्रेट पे आएगा 2 और नाइट्राइट पे आएगा 3। तो इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, कैल्शियम लिखा हमने, ब्रैकेट खोलना है, वेरी सिंपल में N नाइट्रेट है यानी NO लिखना है, और जो है आपके पास नाइट्रोजन यानी जो है, और यहाँ पे कर देना है 2 NO3 और 2। इस तरीके से आपका ये नाइट्रेट बनता है। अब आ जाते हैं सेकेंड के अंदर, वेरी सिंपल वे में अगर हम देखें, और पहले इस तरह को कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है भाई, वेरी सिंपल है, क्लोराइड, सही है, यानी फेरियम क्लोराइड आप कह सकते हैं, इसका नाम होगा। एक मिनट, ओके, डाउन किया, FEROUS, फेरियस क्या स्पेलिंग देख लेना, और साथ में क्लोराइड, 3 थे तभी हमने क्या किया, क्लोराइड। क्लोरो सिंगल के लिए, डबल के लिए आपने मालूम क्लोरीन, और 3 के लिए क्लोराइड। ये आपको मालूम होना चाहिए बेसिक। तो ये आपकी बेसिक कहाँ से क्लियर होगी, उन लेक्चर्स को बच्चे आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के लिए आपको मालूम हो जाएगा कि ये यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, नेम हो रही है। नेक्स्ट, तो ये तो सेम हो गया Na2, ओके। इसका क्या होगा मेरे भाई, वेरी सिंपल वे में अगर मैं इसको लिखूं, इस वाले को आ जाओ फटाफट, और फार्मूला वाला हम पहले कर रहे हैं, कोशिश है कि फार्मूला वाली पहले हो जाए, फिर उसको हम देखते हैं। इसका मतलब कॉपर, या आप कॉपर लिखें, कॉपर सल्फेट, कॉपर, अच्छा यहाँ पर आएगा 2 कैसे आएगा। अब ये आपने, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, 2 कैसे आएगा, ये आपने क्या करना है, मैंने बोला था ऑर्गेनिक वाला देखना है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको सिखाई है, तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ये 2 कैसे आ रहा है। वैसे जिनको मालूम है तो वो खुद निकाल सकते हैं। सल्फेट, और सामने क्या है, 5 है, तो ये 5 के साथ पेंटा क्यों आ रहा है उसमें आप बताएं, और हाइड्रो सी, सही है, पेंटा हाइड्रो H5TRO हाइड्रोक्सी कैसे है उसमें आप देख लेना लेक्चर में। अब ये है पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम क्या है भाई, पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट, सही हो गया। अब ये क्रोमेट कैसे बना, पोटेशियम तो आपको मालूम है, क्रो यानी क्रोनियम से निकला है, मेट यानी हमने क्रोनियम के लिए O के साथ 7 लगाया था, तो ये मेट इस तरीके से बन रहा है। ये पूरी लॉजिक्स हैं जो कि आपने उन लेक्चर से आपको मिलेगी। यहाँ पे लंबी हो नहीं है तो मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा, लेक्चर को शॉर्ट रखूंगा ताकि जिनको आता है उनके लिए मसला ना हो। तो लेक्चर्स को अच्छे से आपने देखना है। इसके अलावा कौन से रह गए, 2 रह गए हैं, ओके। अब अगर इसका देखें तो सोडियम और थायो कब यूज करते हैं, जब हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, सल्फर आ जाए। तो हम आपको मालूम है कि ना, जब भी हाइड्रोजन यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन की जगह क्या बोलते हैं, सल्फर आ जाए, यानी तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, यानी H2O हो तो उसे हम क्या कहते हैं, थायोसल्फेट।
तो ये सिंपल है। यानी थायराइड हम कह रहे होते हैं, थायराइड सल्फर कह लो, या अब ये कैसे 8 आ रहा है तो उसका मतलब 3 आ रहा होगा, इसका मतलब आपको वैसे मालूम है, हम ऊपर वाले में सोडियम सल्फेट पे कर चुके हैं, तो इसका क्या बनेगा, सोडियम यानी SO, फार्मूला लिखना है तो Na कैपिटल में होगा, N H2O3, क्योंकि वाटर का फार्मूला है और O के साथ 3 है, तो इसका मतलब कि 8 आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। और लास्ट हमारे पास है आज के लेक्चर का, वो है पोटेशियम पैरा मैग्नेट। इसके अंदर वेरी सिंपल वे में आपने क्या करना है, मैग्नेट में के इसका पोटेशियम आ रहा है, यानी पोटेशियम की Mn किसका है, फार्मूला है मैग्नीज का, यानी पर मैग्नेट है MnO3, 8 भी आ रहा है, पर भी है तो NO3। मैग्नेट से हम मैग्नीज निकाला है, Mn होता है शॉर्ट फॉर्म, और O3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है 8 के साथ। तो बच्चों ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें कुछ सवाल हमने किए इनऑर्गेनिक के। इससे आपके उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और जिनके नहीं है तो वो जरा पुराने लेक्चर्स को देखें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्या लॉजिक्स लग रही हैं, ये आपने बिल्ड करनी है, कॉपी में लिखना है, ताकि आपको पेपर के लिए बहुत ही आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, टिल देन अल्लाह हाफिज।